तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का थर्ड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि किसी भी इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व किया जाता है, एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम लोगों ने पढ़ा भी, और उसमें हम लोगों ने समझा कि अगर कोई ग्राफ ड्रा होता है तो किस तरह की ग्राफ जो है ड्रा हो सकती है, ठीक है ना। और उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस किया, वो इंसिडेंट लाइन के बारे में डिस्कस किया, कंसिस्टेंट के बारे में डिस्कस किया, इनकंसिस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, एक्सरसाइज 3.1। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन बनाना है तुम्हें, फॉर्म मींस बनाना है, फॉर्म लिखा हुआ है, दिख रहा है बेटा साथ साथ। लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दिए गए हैं, इन प्रॉब्लम का इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली। कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। चलिए पहले एक काम करते हैं, हम लोग बैकग्राउंड जो है ग्राफ ले लेते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा सेटिंग, बैकग्राउंड सेटिंग, और इसमें हम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स। क्लास 10 के 10 बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्यूज, ठीक है ना। क्लास 10 के 10 बच्चे क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। कितने बच्चे, कितने बच्चे, क्या ये बॉय है कि गर्ल है, क्या है, बॉय है कि गर्ल है, स्टूडेंट्स है, मतलब दोनों है, क्या है बेटा, मतलब आपके पास है कि जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट क्या है, कितने हैं, 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, मैथमेटिक्स क्यूज में। क्लियर है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। कोई डाउट है? तो ये टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उसमें बॉय भी होंगे और क्या होंगे, गर्ल भी होंगे, और दोनों मिलाकर कितना होगा, 10। मतलब क्या हो गया कि बॉय और गर्ल मिलाकर 10 है, तो हमको ये नहीं मालूम है कि बॉय कितने हैं और गर्ल कितने हैं, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लेट करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉय बी, नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। कोई डाउट है? हमने मान लिया कि y की संख्या x है और गर्ल की संख्या y है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि y की संख्या x है तो x बॉय हो गए, गर्ल की संख्या y हो गए है तो y गर्ल्स हो गई ना, और दोनों मिलाकर टोटल कितने हो गए, 3 हो गए ना बेटा। दोनों मिलाकर टोटल कितने हो गए, एक इक्वेशन बन गया एक इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, 2 इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, ये यहां से लेकर यहां तक के इंफॉर्मेशन से पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, जो गर्ल की संख्या है, किसकी संख्या, गर्ल की संख्या कितनी है बेटा, y। तो कह रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, तो y की संख्या कितनी है, x है, उससे 4 ज्यादा है। मतलब क्या हो, कोई दिक्कत, जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। ये हो गया इक्वेशन 2, हो गया ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, नहीं होगा, बोलो बेटा, हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इसी को इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पढ़ा कि हमें पहले क्या करना होगा,
पहला इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 10। इससे आपको जो है कम से कम 3 वैल्यू फाइंड करनी होगी x y, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और उसको भी मैंने समझाया है कि पहले यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस y। अब हम लोग 3 वैल्यू फाइंड करते हैं। कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, ये x ले लिया, ये y ले लिया, 1 2 3। चलिए अब अगर हम x y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7। आप लोग को आ रहा है इसलिए सॉल्व करके हम नहीं दिखा रहे ना। y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 5 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। कोई डाउट है नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं तो y इक्वल टू x प्लस 4 है कि नहीं है, है ना। यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो 3 वैल्यू लेंगे, एक x ये y, 1 2 3। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमने ये इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ। चलिए ग्राफ ड्रा कर लिया यार, ये ले लिया। ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, है ना बेटा, ठीक है ना। अब ये क्या है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, आ जाइए। हाँ बोलिए, हाँ हाँ आ जाइए। कैसा नंबर, 94 50 31 62 31 62 43 43। हाँ अब मिला लीजिए, 94 50 31 62 43 31 31 31। हाँ हाँ 21 मत लिख लीजिएगा, 31 है। हुआ बेटा। चलिए इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। x है 7 y है 3, x है 7 y है 3, हमारा पॉइंट यही होगा। x है 6 y है 4, x है 6 y है 4, हमारा पॉइंट ये होगा। x है 5 y है 5, हमारा पॉइंट होगा x है 5 y है 5, हमारा पॉइंट ये होगा। यही ना होगा बेटा, है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे। देखो ज्वाइन नहीं हो रहा, ठीक है। अब सही है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये जो इक्वेशन था वो कौन सा इक्वेशन है, किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये लिख लेना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब चलिए दूसरा इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। तो निकल, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। मींस यहाँ पर ये पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट है। तीनों पॉइंट ड्रा कर लिए। अब जो है अगेन हम लोग एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, इसको इसका कलर चेंज कर देते हैं,
सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट अभी नहीं किया है ना, पहले ये भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये किस इक्वेशन का लाइन है। तो किस इक्वेशन का लाइन है? x y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है ना बेटा, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इस लाइन को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको इंटरसेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा। तो हम इसको एक इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ से लिया, यहाँ से उठाया और इसको ऐसे कट कर दिया। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत है? जरा देखिए, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट की हैं, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट की है, इंटरसेक्ट की है, वही ना सॉल्यूशन होगा, यही ना हमने पढ़ाया है? तो कहां को कट की? यही कट की है बेटा। तो देखिए x, ये x से ये जो पॉइंट है x से कहां है? ये है, और y से कहां है? ये है कि नहीं? अगर हम x की बात करें तो x पॉइंट, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3x 3, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7। मतलब ये कहां पर इंटरसेक्ट की है? 3,7 पे। 3,7 जो होगा वो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मींस आपकी यहाँ से वैल्यू आई कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 7 होगी। x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 7 होगी। कोई दिक्कत? अगर इस बात को हमें सेटिस्फाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो हम ये जो x और y की वैल्यू आई है उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चेक हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन पहला था x प्लस वाई इक्वल टू 10, है ना बेटा? अब जरा देखो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 पुट की है, तो 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वहां पर देखो बेटा, दूसरा इक्वेशन था y माइनस एक्स इक्वल टू 4 था, है ना बेटा? y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3 पुट कर दिए, तो क्या आ गया? 4 आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट? चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल है, 5 और 7 पेन है, और दोनों का दाम मिलाकर 50 रुपया है ना। तो हम 5 पेंसिल है, ये मालूम है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है। अब हमको ये नहीं मालूम है कि पेंसिल की दाम कितनी है और पेन की दाम कितनी है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी, वन पेंसिल भी, एक पेंसिल का दाम निकालेंगे बेटा। दुकानदार एक पेंसिल का दाम बताएगा, तब आप 5 पेंसिल का दाम अपने आप निकाल लेंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना? वन पेंसिल, पहले पेंसिल की बात की है ना। वन पेंसिल भी x एंड वन पेन भी, एक पेन का दाम y। ये है, एक पेंसिल का दाम x रुपये, तो 5 पेंसिल का दाम बोलो, मुड़ी के आगे से 5x, क्या 5x होगा ना? कोई डाउट है? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ATQ क्या हो जाएगा? 5 पेंसिल का दाम 5x हो जाएगा। एक पेन का दाम हमने y रुपीज माना है, तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 7y। और दोनों का दाम मिलाकर टोटल कितना रुपया लगा? 50। ये हो गया आपका इक्वेशन। कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। दूसरा बच्चा गया, वो 7 पेंसिल 5 पेन खरीदा। एक पेंसिल का दाम तो दुकानदार एक पेंसिल का दाम बता दिया कि इतना रुपया x रुपया है, तो दूसरा कोई जाएगा तो दूसरा बताएगा नहीं, पेंसिल का दाम वही बताएगा जो पहले बताया था, नहीं तो दुकान उसका 2-4 दिन में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो गया? 46। अब इसको भी सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है? तो हम लोग ग्राफ ले लें, क्या करें? ग्राफ ले लें एक ना। चलो हम लोग इसको ग्राफ ले लेते हैं, बैकग्राउंड से चेंज कर दें। हमारे पास क्या है बेटा? पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरा है
7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। कोई डाउट है? नहीं। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लिया, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 50 माइनस 7y अपॉन 5। x की वैल्यू आ गई, आ गई ना? यहां से क्या करेंगे, x और y की कम से कम 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहां से आ जाएगा 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन। कोई डाउट है? समझ में आया कैसे हो रहा है? यहां भी हम लोग क्या करेंगे, 3 वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी x और y की 1 2 3। चलिए फाइंड करना, हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि पुट करने के बाद 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। अगर हम x की बोल दिए, y की, क्या y की, अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा? ले लिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 0 हो जा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 50 में से 0 माइनस करेंगे 50 हो जाएगा। 50 अपॉन 5 करेंगे 10 आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू बेटा 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। 50 में से 35 माइनस करेंगे 15 हो जाएगा, और 15 अपॉन 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या लिए? y की वैल्यू क्या बोले? 5 बोले थे, सॉरी 5 बोले थे, तो कितना आया? 3 आया। अब y की वैल्यू 10 ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं? तो 7 10 जा 50 माइनस 70 माइनस 20 अपॉन 5। समझ में आया? वेरी गुड। कोई दिक्कत? चलिए आइए अब यहाँ आते हम अगेन यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू लेते हैं कि पुट करने पर ये डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। अगर हम लोग 7 के टेबल में अगर 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 46 अपॉन 7 डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना? होगा? बोलिए क्या लें? अगर 2 लेते हैं तो 10 होगा, नहीं होगा। अगर 3 लेते हैं तो 15 होगा। 46 में से 15 माइनस कीजिए, कितना होगा? 46 माइनस 15 131 होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 4 लेते हैं 20 तो 26 हो जाएगा। 5 लेते हैं 25, 5 5 जा 25, तो 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना? क्या पुट किए y की वैल्यू? 5 पुट किए तो बेटा 5 5 जा 25, 46 माइनस 25, 6 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2, 21 अपॉन 7, 7 3 जा x की वैल्यू 3 आई, एक वैल्यू आई। अभी एक पढ़ा हम लोगों ने पार किया, अभी 2 पढ़ा और पार करना है। बताइए y की वैल्यू और हम लोग क्या ले सकते हैं? बोलिए y की वैल्यू और हम लोग क्या ले सकते हैं? बताइए भाई। 3 लिया, क्या लिया था? y की वैल्यू 5 लिया था। अगर हम लोग 10 लेते हैं तो जरा देखो क्या होगा? नहीं होगा। ओके 6 लेते हैं, 6 5 जा 30, नहीं होगा। 7 लेते हैं, 7 5 जा 35, तो भी नहीं होगा। 8 लेते हैं, 8 5 जा 40, तो भी नहीं होगा। 9 लेते हैं, 9 5 जा 45, तो भी नहीं होगा। 10 लेते हैं 50, 50 माइनस 46 4 हो जाएगा। 11 लेते हैं, 11 5 जा 55, 55 माइनस 46, 55 माइनस नहीं 9 होगा, ठीक है ना? फिर और क्या लें? क्या लिए थे? 11, 12 5 जा 60, 60 माइनस 46 14 होगा ना बेटा? कोई दिक्कत? क्या लिए? y की वैल्यू क्या? y की वैल्यू क्या लिए? 12, 12 5 जा 60, क्या लिए y की वैल्यू? 12, तो क्या होगा? माइनस 14 आएगा। क्या आएगा? माइनस 14 अपॉन 7 माइनस 2। एक पड़ाव और पार किए हम लोग, अब एक पड़ाव और पार करना बाकी है। अब बताइए y की वैल्यू हम ऐसा क्या लें? बोलिए क्या लें? 19। ओके 46 माइनस 19 5 जा 95, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 4 गया
4, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, क्या लिए, y की वैल्यू क्या लिए बेटा 19, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7। तो ये पहले तो आप लोग को पॉइंट लेने आना चाहिए, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस सब में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोशिश यही करना है, सॉरी, कोशिश यही करना है कि क्या हो जाए, फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, यही करना है ना कोशिश। चलिए अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं। माइनस में वैल्यू कहीं कहां तक गई है, x गई है -7 तक, ये है आपकी x एक्सिस है ना बेटा, और y तो माइनस गई ही नहीं है, तो ये ले लेते हैं, ये है आपकी y एक्सिस, ठीक है ना। चूंकि y एक्सिस जो है 19 तक गई है, कितना गई है, तो हम हर जगह दो का लेते हैं गैपिंग, कितनी लेती है गैपिंग, दो का, इसमें कोई समस्या नहीं, दो की गैपिंग लेते हैं। ये होगा बेटा 2, ये होगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इधर आएंगे, इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इधर भी करेंगे -2, -4, -6, -8, -10, इधर भी करेंगे -2, -4, -6, -8, माइनस, हर जगह। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट, पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इक्वेशन को लेते हैं, y 0 है तो x 10 है, y 0 है तो x क्या है 10 है, पहला पॉइंट हमारा यही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x 3 है तो y 5 है, x 3 है, x 3 है, y 5 है, x 3 बेटा यहाँ आएगा ना, और y 5 कहाँ आएगा 4 और 6 के बीच में, यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, x 3 है, x 3 है तो y 5 है, तो x 3 यहाँ होगा और y 5 यहाँ होगा, होगा, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद x -4 है तो y कितना है, x -4 है तो y कितना है 10 है, ये है तीसरा पॉइंट। तीनों पॉइंट को देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं, इसमें है कि नहीं है, लाइन में है कि नहीं है। चलिए यहां से हम ग्राफ ड्रा करना चालू किया, और ये है कि नहीं है, है कि नहीं है ना बेटा, ये ग्राफ हमने ड्रा किया। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है आपका, 5x + 7y = 50, ये रिप्रेजेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या है ये ग्राफ, 5x + 7y = अब दूसरा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, दूसरा इंफॉर्मेशन है x 3 है तो y 5 है, x 3 है तो y 5 है, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है ना। ओके, x -2 है तो y 12 है, x -2 है तो y 12 है, यहाँ ये आ गया, कोई दिक्कत, ओके। x -7 है, x -7 है तो y 19 है, y x -7 है तो y क्या है 19, यहाँ आएगा, आएगा ना बेटा, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम इसको भी ड्रा करते हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। किस पॉइंट पर दोनों कट किए हैं जरा देख लीजिए, किस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट किए हैं, 3 और यही ना है, और यही ना है बेटा, ये था आपका 3 और ये था आपका 5, ये था आपका 3 और ये था आपका 5, मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा जो 3,5 होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, मीन्स x = 3 हो गया वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होगी 5, x और y की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। चेक करें कि अब आप लोग कर लेंगे, चेक करके दिखाएं, हो जाएगा, चेक करना नहीं है आप लोग को एग्जाम में ना, मैं बस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, चेक करना होगा तो तुरंत क्या करेंगे, x की वैल्यू 3, यहाँ पर चेक कीजिए, 5 3 जा 15, y की वैल्यू 5 है, 7 5 जा 35, दोनों को प्लस कीजिए, 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसमें चेक करना है, 7 x की वैल्यू 3 है, 7 3 जा 21 प्लस 5 5 जा
25। जरा देखिए दोनों को प्लस करने पर 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही। चल नहीं, कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे आइए। आगे जब हम लोगों ने देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, आपको जो है ये इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, C1/C2 निकालिए और तीनों को निकालने के बाद बताइए कि जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट कर रहा है। समझ में आया? मींस आपको ये फाइंड करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? स्टार्ट किया जाए कि नहीं? हाँ चलो ओके, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, बुक रखे हो ना तुम लोग, तो बोला करो -4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = A1/A2 अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो होगा 5/7, B1/B2 अगर हम फाइंड करते हैं तो होगा -4/6 और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे -2/3 और C1/C2 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 8/9 मींस -8/9। अब जरा देखो, सबसे पहले तो आप लोग चेक करोगे कि A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होंगे तब C1/C2 को चेक करना है। अगर A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं होंगे तो वही कहानी खत्म। ठीक है ना? मतलब यहाँ पर देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, नहीं है ना बेटा? A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है, दोनों इक्वल है। तो कैसा लाइन होगा? कैसा लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि नहीं होगा? कैसा सोल्यूशन होगा इसका? यूनिक सोल्यूशन। कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि इसमें बताना नहीं है, हम आप लोग को इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं। और कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया दूसरा इक्वेशन। अब आप लोग बोलिएगा पर से, क्योंकि अब हम दूसरा इक्वेशन बोलो बेटा। दूसरा वाला क्या है? 9x + 3y + 12 = दूसरा बेटा 18x + 6y + 24 = 0। यही है ना? चलो A1/A2 फाइंड करें, किया जाए। क्या होगा बेटा? 9 कट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? B1/B2 फाइंड करें, क्या होगा? कट करेंगे, कितना आ जाएगा? C1/C2 फाइंड करें, 12 कट करेंगे, कितना होगा? क्या हुआ? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो कैसा सॉल्यूशन होगा? हाँ बोले। हाँ ऐसा है ना कि 5 मिनट में क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट में मैं 10 मिनट में मोबाइल ऑन कर दूंगा, तो बोल दीजिए उससे बात कर लेगा। ठीक है ना? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ इसलिए मोबाइल बंद। बोलिए। 9369 800। हाँ तो ये कल करेगा, अभी कहाँ समय है। चलिए ठीक, 5 मिनट बाद में बात करूंगा मैं। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है बेटा? समझ आ गया? ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन होगा ना? कोई दिक्कत? कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना बेटा? और क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्ट होगा ना बेटा? थर्ड क्या था? थर्ड इक्वेशन बोलो। 6x - 3y + 12 10 = 0 प्लस इक्वल टू 0। A1/A2 क्या होगा मेरे भाव? कट करेंगे, कितना आ जाएगा?
B1 अपॉन B2 क्या होगा बेटा? सॉरी माइनस 3/-1 बेटा, कट करेंगे ये भी हो जाएगा 3/1। C1 अपॉन C2 करेंगे क्या आएगा? 10 कट होगा नहीं, तो क्या निकला? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। नहीं हुआ ना बेटा? तो क्या होगा? तो पैरेलल लाइन होगा। कैसा होगा? PARALL पैरेलल लाइन। क्या करेगा? कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। और क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आया समझ में? नहीं समझ में आया? अगर हम थर्ड क्वेश्चन अगर स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। थर्ड से आगे के क्वेश्चन हम लोग कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट? समझ में आया? नहीं आया?